बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला व्यक्ति स्टाफ का ही एक मेंबर था। उसने डॉक्टर को ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और अगले ही कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर उस लाश की तस्वीरें भेजता है। जैसे ही डॉक्टर घोष लाश की तस्वीरें देखते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं और कुछ ही समय में तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने लगते हैं। डॉक्टर का घर हॉस्पिटल से करीब आधे घंटे की दूरी पर था, तब भी लाश सेमिनार हॉल में ही पड़ी थी। डॉक्टर जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब तक हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ को भी पूरी जानकारी लग चुकी थी, इसलिए सब लोग लाश को देखने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंच चुके थे। जिस भी व्यक्ति ने सेमिनार हॉल में पड़ी लाश को देखा तो हर कोई सन्न रह गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको काफ़ी दुखद घटना के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ आप सबको पूरी अपडेट बताने वाला हूं कि आखिरकार इस केस से जुड़ी क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आई हैं और जो भी अभी तक अपडेट सामने नहीं आई हैं, इस कहानी के माध्यम से मैं वो सारी घटनाओं का घटनाक्रम आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए जानते हैं आखिरकार आगे क्या हुआ। क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई अनजाने में क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। अब करीब सुबह के 8 बज चुके थे और डॉक्टर घोष भी अब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और वह भी सीधा सेमिनार हॉल में ही पहुंचते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि लाश जैसी की तैसी पड़ी हुई है और लाश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अस्पताल के अन्य लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह के करीब 9 बजे खुद ही पुलिस को फ़ोन लगाया और लाश की जानकारी दी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह करीब 6 बजे लाश देखी गई थी। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष को करीब 7 बजे लाश की जानकारी मिली थी, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया। यानी कि लाश को देखे हुए करीब पूरे 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। शुक्रवार 9 अगस्त सुबह 10:53 हो चुके थे, यानी ये वही वक्त था जब पहली बार आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की मां को पहली बार फ़ोन गया, यानी कि लाश मिलने के करीब 5 घंटे बाद। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो आरजीकर हॉस्पिटल से बोल रहा है। उसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद फ़ोन कट गया। घबराई माँ ने तुरंत ही कॉल वापस किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, जिसके बाद सामने से जवाब मिला कि आप फ़ौरन अस्पताल में आ जाइए। जिसके बाद फिर फ़ोन कट गया। माँ ने फिर से उसी नंबर पर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा है और उसने बताया कि आपकी बेटी ने सी कर ली है। इतना कहते ही फ़ोन फिर से कट गया। ये खबर सुनते ही माँ के होश उड़ गए और बदहवास माँ और बाप फ़ौरन ही आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। उनके घर से अस्पताल करीब 1 घंटे की दूरी पर था। माँ और बाप करीब दोपहर 12:00 पर अस्पताल में पहुँचे, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलवा रहा था। इसी दौरान माँ और बाप लगातार गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन एक भी बार उनकी बेटी का चेहरा उन्हें किसी ने भी नहीं दिखाया। करीब 3 घंटे रोने के बाद शुक्रवार 9 अगस्त दोपहर के 3 बजे अस्पताल के करीब
3 घंटे बाहर बिताने के बाद मां और पिता को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जूनियर डॉक्टर की मां ने कहा कि उनकी बेटी की पैंट खुली हुई थी, पूरे जिस्म पर कपड़े का सिर्फ एक ही टुकड़ा था, हाथ टूटे हुए थे, आंख और मुंह से खून रिस रहा था। दोस्तों, लाश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी, जिसकी तस्वीर मैं आप सबको वीडियो में नहीं दिखा सकता। लाश देखते ही ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने साफ कर दिया कि उनकी बेटी को मारा गया है। यानी कि लाश देखने से ही यह साफ तौर पर पता चल रहा था कि यह पूरी तरीके से कत्ल है। जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हॉस्पिटल के बाहर निकले तो हॉस्पिटल के बाहर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने भीड़ को यह पूरी अपडेट दी तो ये खबर मीडिया में भी आ गई और भीड़ बहुत ज़्यादा गुस्सा गई। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पूरे तरीके से सवाल उठने लगे और साथ ही साथ अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि इसमें ज़रूर कोई बड़े अधिकारियों का हाथ भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक हमने आप सबको पुलिस की कार्रवाई के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दी है, तो चलिए अब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, करीब 9 बजे के आसपास सेमिनार हॉल में पुलिस पहुंच चुकी थी। वहां पर उसे जूनियर डॉक्टर की लाश दिखाई गई, जिसके पास ही उसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिला था। पर जूनियर डॉक्टर के मोबाइल से कनेक्ट करने पर पता चला कि यह ब्लूटूथ उनका नहीं था, बल्कि किसी और के मोबाइल से ही कनेक्टेड था। इसके बाद पुलिस ने सेमिनार हॉल के एग्जिट और एंट्री के पास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को खंगाला। सेमिनार हॉल के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ कैमरे ऐसे थे जो कि सेमिनार हॉल की तरफ आने जाने वाले रास्तों पर लगे हुए थे। पुलिस ने इन्हीं कैमरों से अपनी जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस को इन कैमरों में कई लोग आते जाते नजर आए, लेकिन यह सभी स्टाफ के ही मेंबर थे। लेकिन पुलिस को एक शख्स ऐसा नजर आया जो कि संदिग्ध था, और उस व्यक्ति की पहचान संजय रॉय के नाम से हुई। पुलिस ने जब उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह कोलकाता पुलिस का ही एक सिविल वॉलंटियर है। संजय रॉय अस्पताल के ही एक बैरक में सोता हुआ पुलिस को मिला। उसके बैरक से पुलिस ने वो कपड़े भी बरामद कर लिए जो कि उसने पहले पहने हुए थे, लेकिन उन कपड़ों को वह धो चुका था, जिससे कि पुलिस को उन कपड़ों में कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन उसके जूतों पर खून के निशान मिले। संजय रॉय के मोबाइल से जैसे ही ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया तो वह फ़ौरन कनेक्ट हो गया। इससे कोलकाता पुलिस को यकीन हो गया कि संजय रॉय ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश भर में आंदोलन होने लगे और संजय रॉय के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए लोग मांग करने लगे, और ज़्यादातर अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भी इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जो कि जानकर हर कोई व्यक्ति हैरान रह गया कि कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा दरिंदगी पर भी कैसे उतर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। महिला के निजी अंगों, मुंह और आंखों में खून के निशान होने की भी पुष्टि हुई, जबकि उसके चेहरे, पेट, बाएं टखने, गर्दन, दाहिनी अंगूठी की उंगली और ओंठों पर भी चोट के निशान थे। अधिकारी ने कहा कि गर्दन के पास एक हड्डी टूटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि शायद उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। इसी बीच एक डॉक्टर ने बयान दिया कि ट्रेनी डॉक्टर की वजाइना से 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिला है, जिससे उन्होंने दावा किया कि इसमें से ज़्यादातर सीमन ही है। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ रेप का मामला नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला है। लेकिन डॉक्टर ने अभी इसकी पूरे तरीके से पुष्टि नहीं की है, क्योंकि अभी संजय रॉय का डीएनए टेस्ट होना बाकी है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी तो यह मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने जमकर लापरवाही की। इसी वजह से 5 दिन के अंदर ही पुलिस से यह मामला लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया था, और अब आगे की जांच सीबीआई ही कर रही है। इसीलिए अब लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है कि इस मामले में सच सामने आएगा और संजय रॉय जैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी भी सीबीआई पर इतना विश्वास नहीं जताया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में बड़े बड़े अधिकारियों
का भी हाथ है, इसीलिए सीबीआई पारदर्शी तरीके से जांच नहीं कर पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस ने घर वालों की रजामंदी से ट्रेनी डॉक्टर का बहुत ही जल्द अंतिम संस्कार कर दिया। इस वजह से लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पुलिस ने पहले तो काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की इस पूरे मामले में। अगर पुलिस सही समय पर सही कदम उठा लेती तो हो सकता था कि यह मामला बहुत ही जल्द सुलझ जाता, लेकिन अब इस पूरे मामले में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक पहेली बनी हुई हैं और इन्हें सुलझा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने वाला सिर्फ संजय रॉय ही है या फिर उसके साथी भी हैं। आप सबको बता दें दोस्तों, लगभग 40 मिनट तक संजय रॉय ने महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। संजय रॉय जैसे व्यक्तियों को इंसान कहना भी इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ी गाली है। दोस्तों, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसकी जानकारी इस केस की पूरी जांच होने के बाद ही मैं आप सबको दे पाऊंगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं से आपको आगाह करता रहूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैल सके और दोस्तों ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलने में मदद मिल सके। उम्मीद है ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।